चलिए, तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 की, अन्न रक्षा विधि अध्याय की। तो मैंने आपको बताया था स्तंभ के बारे में, उपस्तंभ के बारे में। पहले हमने आहार की चर्चा करी थी, आहार की रक्षा करनी थी, प्राणाचार्य की बातें हो चुकी थी, प्राणाचार्य के कर्तव्य हो चुके थे। कर्तव्य ड्यूटी क्या है भाई? राजा के पास रहो, राजा की रक्षा करो, उसके भोजन में, उसके कपड़ों में, उसके वस्त्रों में, उसके रत्नों में, और उसके बिस्तर में, उसके कंबल में, उसके चद्दर में। कहीं कोई जहर वगैरह तो नहीं मिला हुआ? कुछ मिला हुआ है तो उसको रिमूव करो, बचाओ भाई राजा को। तुम्हें किस लिए रखा गया है नौकरी पे? तो ये बात तुम्हारी भाई सिंपल सी हो चुकी थी, इतना कुछ खास नहीं था कि अगर कोई प्राण आचार्य कर्तव्य पूछ ले तो या तुम लिख दोगे कि डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है। डॉक्टर की ड्यूटी ये है कि अगर स्पेशली राजा के लिए, स्पेशली फॉर एग्जांपल आज की डेट में देख सकते हो कि मुख्यमंत्री, अगर प्रधानमंत्री की कोई स्पेशल डॉक्टर रखा गया है तो उसकी ड्यूटी यही होगी कि वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के आसपास रहे, और उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती तो तुरंत उनका इलाज करे, उन्हें ठीक करे। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि पहले कोई लैब वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो पहले के टाइम में अगर पहचानना हुआ करता था कि भोजन के अंदर कुछ मिला तो नहीं हुआ, तो कुछ हमारे पास देसी टेक्निक्स हुआ करती थी, कुछ देसी नुस्खे हुआ करते थे, दादी माँ के नुस्खे। तो नुस्खों को देखते हैं। पहला नुस्खा बताया गया है, कुछ लक्षण हम फिजिकली देख सकते हैं, अपनी आंखों के द्वारा फील कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस भोजन के अंदर जहर मिला होगा उसके अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। नॉर्मली जैसा उसका वर्ण होना चाहिए, जैसा उसका जनरली दिखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जी देख रखी है, दाल देख रखी है, तो दाल आपको पता है कि नॉर्मल दाल कैसी होती है। तो उसका जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्शन है वही चेंज हो जाएगा कि दाल गाढ़ी हो गई है, फटी फटी सी हो गई है, उसका कलर चेंज हो गया है, और उसके अलावा क्या कहते हैं पानी अलग हो गया है, दाल अलग हो गई है। इस तरीके के जो भी फीचर्स मिलेंगे तो वो इशारा करते हैं कि इसके अंदर विष मिला हुआ है। तो यही लक्षण इसमें लिख रहे हैं कि वो जो विष मिला हुआ भोजन होता है वो गाढ़ा यानी सांद्र हो जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, द्रव होने पर छाना नहीं जा सकता। यानी पानी भी हो जाएगा फिर भी आप उसको छानेंगे तो छान नहीं पाओगे, क्लियर नहीं छनेगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे, पकने में देर लगाएगा, और उसमें जो भार भाप होगी, उसमें से जो वेपर्स निकलेंगी मोर के कंठ के समान निकलेंगी। मोर का कंठ होता है ना, ब्लूइश से या हल्का सा पिंकिश या वॉयलेट टाइप का, उस टाइप की उसमें से भाप निकलती है। और प्लस जो पेशेंट उन भाप को लेता है या फिर आहार को ग्रहण करता है, आप पहचान नहीं पाए और आहार को ग्रहण कर लिया किसी व्यक्ति ने, और अगर ज्यादा विष नहीं है तो उसको हो सकता है चक्कर आए, डिलीरियम हो, मूर्छा, बेहोश हो जाए, और लाला शराब, एक्सेसिव सलाइवेशन करता है ऐसा भोजन। अगर एक्यूट या बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में विष मिला हुआ, ज्यादा क्वांटिटी में, फिर तो सीधे टिकट ही काट देगा। ठीक है, मैंने बता दिया वर्ण गंध इन सब में चेंज हो जाता है, हीन हो जाते हैं, स्मेल वगैरह प्रॉपर नहीं आती है। चंद्रिका वाले व्यंजन शीघ्र सूख जाते हैं, या ऐसे कोई व्यंजन जो क्रिस्टल्स वाले हैं, ग्रेन्यूल्स वाले हैं, वो सूख जाते हैं। और पानी प्रतिबिंब अधूरा विकृत दिखता है। और अगर पानी विष मिल रहा है और उस पानी में अपना आप प्रतिबिंब मतलब अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो आप चेहरे को नहीं देख पाएंगे अगर विष मिला हुआ है पानी में। तो कुछ जनरल फीचर बताए हैं कि छान नहीं पाएंगे, और देर से पकेगा, मोर के कंठ के समान आवा आएगी, गंध वगैरह सब विकृत हो जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा, और उसमें से जो प्रतिबिंब है वो अधूरा दिखेगा। ये सारी बातें उसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर भोजन के अंदर कि अगर मांस रस के अंदर विष मिला दिया तो मांस रस कैसा दिखेगा, पानी के अंदर मिला दिया पानी कैसा दिखेगा, दूध के अंदर मिला दिया दूध कैसा दिखेगा, घी के अंदर मिला दिया तो घी कैसा दिखेगा। तो अगर मांस रस के अंदर आपने विष मिला दिया तो मांस रस के अंदर नीली रेखाएं आ जाएंगी, दूध के अंदर ताम्र वर्ण की रेखाएं आ जाएंगी, दही के अंदर श्याम वर्ण की रेखाएं आ जाएंगी, टक्कर के अंदर श्वेत काली रेखाएं आ जाएंगी, घृत के अंदर पानी के समान हो जाएगा, और मस्तु कपोत वर्ण की रेखाएं आ जाएंगी। कपोत मतलब जैसे कबूतर का वर्ण होता है, कबूतर की तरह। और तपोदक के अंदर काले वर्ण की, और मध्य के अंदर भी काली वर्ण की, मधु शहद के अंदर हरे वर्ण की, और तेल के अंदर गुलाबी वर्ण की। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, एक बार में चीजें याद नहीं होती हैं। क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में जब हमने बायो सिलेक्ट करी थी तो उसी दिन हम लोगों ने कसम खा ली थी कि आज से हम अपनी रटने की कैपेसिटी, याद करने की कैपेसिटी बढ़ा लेंगे। तो वही हमें यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि हमें अपनी जो रटने की कैपेसिटी है और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तुमने आपसे क्या कहा कि मांस रस में नीली रेखाएं आ रही हैं, दूध के अंदर ताम्र वर्ण की रेखाएं आ जा रही हैं, दधी के अंदर विष के कारण श्याम वर्ण की, और टक्कर के अंदर श्वेत और काली वर्ण की, और घृत के अंदर पानी के समान दिखने को मिल रहा है, और मस्तु के समान कपूत वर्ण की रेखाएं आ रही हैं। ठीक है, फिर ये मध्य तपोदक वगैरह है काले वर्ण की, मधु के अंदर हरे वर्ण की, और तेल के अंदर गुलाबी वर्ण की रेखाएं आ जाएंगी। अब जब परीक्षा होती है आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आंख में जला करके या पशु पक्षियों को जला करके। अब जब आग में आप जलाओगे ऐसे भोजन को जिसके अंदर विष मिला हुआ है तो वो चट चट की आवाज के साथ जलेगा, उसमें से आवाज आएगी चट चट। तो वही कह रहा है कि अति से चट चट आती है, मतलब उसमें से आवाज आती है तेज तेज, अति से मतलब ज्यादा।
और उसमें जो धुआं निकलता है या उसमें जो ज्वाला निकलती है मयूर कंठ के समान निकलती है, वो तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। और प्रॉपर अग्नि इस पर नहीं लगती है, देर से पकता है, इसी वजह से उग्र गंध आती है। मतलब उग्र गंध मतलब पेनिट्रेटिंग, ऐसी स्मेल जिससे हमें चिढ़ हो, सहन ना कर पाए। एक ही आवृत्त में घूमती, एक ही डायरेक्शन में वो अग्नि घूमती रहती है। बात करें पशु पक्षी को जब आप खिलाओगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा। मक्खी को जब आप विष खिलाते हो तो मक्खी मर जाती है। जब कौए को खिलाते हो तो उसका जो स्वर होता है वो कम हो जाता है। तोता और मैना को खिलाते हो तो उसका स्वर तेज हो जाता है। हंस को खिलाते हो तो हंस लड़खड़ा कर चलता है। और जो चकोर है उसको खिलाते हो तो गिलानी हो जाती है। क्रौंच खिलाओगे तो नशा हो जाएगा, मद हो जाएगा। और कबूतर वगैरह को खिला दोगे तो मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। बिल्ली को खिला दोगे तो बिल्ली एकदम चिढ़ जाएगी, उद्विग्न मतलब एक्साइटेड हो जाएगी, उद्विग्न हो जाएगी। बंदर खिला दोगे तो बंदर लैटरिन कर देगा, मल त्याग कर देगा। मोर तो खुश हो जाता है, तो मोर क्या करता है, खुश होकर के नाचने लगता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर जो मोर है, अगर मोर विष को एकमात्र सिर्फ देख ले तो उसके देखने मात्र से जो विष का प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो दो चार तो याद हुए होंगे कि मक्खी क्या करती है, मर जाती है। जो कौवा होता है उसकी आवाज कम हो जाती है। तोता मैना की आवाज बढ़ जाती है। हंस ढंग से चल नहीं पाता। जो आपका कबूतर कबूतर होता है मर जाता है। बंदर मल त्याग कर देता है। मयूर खुश होकर के नाचने लगता है। और उसके देखने से विष का प्रभाव चेंज होता है, इफेक्ट होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा कम ही होता है। खैर, अब बात करते हैं विषदाता के लक्षण। विषदाता मतलब जहर खुरानी, जिसने जहर मिलाया है। अब क्या लक्षण होंगे जिसने जहर मिलाया है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, क्या नजर मिला पाएगा? उसका नजर कैसा होगा? सोचिए, काला पड़ जाएगा, प्रॉपरली देख नहीं पाएगा, घबरा घबरा चलेगा, लड़खड़ा कर चलेगा, फिसलेगा बार बार। तो यही कह रहे हैं कि बोलने पर अटकता है, हकलाता है, डरा हुआ रहता है, चकित रहता है, और चलने पर फिसल जाता है। पसीने में पसीना बहुत आता है। कभी आप झूठ बोलकर देखिएगा या कुछ गलत काम करके देखिएगा, कितना पसीना आता है। इधर उधर देखता है। ठीक है, मुखमंडल काला हो जाता है, शाबन का हो जाता है। शरीर पर प्रभाव की बात करें तो जब उसको टच करते हो, अगर विष को टच कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि टच आपने कहां से करा है। आपकी स्किन पर टच हुआ, एक्सटर्नली आपके माउथ में टच हो गया है, आपके आमाशय में चला गया, आपके पकवाशय में चला गया है। अभी आपने विष को हाथ में पकड़ा ही था, इतने में आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि क्या कहते हैं, सर इसको मत खाइए, आपने तुरंत फेंक दिया। लेकिन जो विष है वो आपके हाथ से टच हो गया, तो आपके हाथ पर भी इफेक्ट हो सकता है ब्लिस्टर्स निकल आए, हो सकता है वहां के जो रोम है, नाखून है, बाल है, वो झड़ जाए, एडेमा हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, जनरल कंडीशंस आपकी स्किन पे हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़े लेट हो गए, आपने मुंह में रख लिया था दाना, तब जाकर के उन्होंने बोला कि रहने दीजिए। तो मुंह के अंदर हो सकता है छाले हो जाए, जलन लग जाए, एक्सेसिव सलाइवेशन हो सकता है सेंसिटिविटी हो जाए। कॉमन सिम्टम इसमें याद नहीं करना, ये कॉमन सिम्टम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यही कह रहा है कि जब आप इसको टच कर लोगे इसको, तो हो सकता है खुजली मिले हाथ में, जलन मिले, हो सकता है नमनेस मिले, टच के साथ सेंसेशन फील ना हो, नखरों में गिर जाए, एडिमा वगैरह हो जाए। जब आप इसको मुख में रख लेंगे तो हो सकता है एक्सेसिव सलाइवेशन हो, जिह्वा और ओष्ठ हो सकता है काम करना बंद कर दें, प्रॉपरली मूवेबल ना हो, सेंसिटिविटी जनरेट हो जाए, दाह वगैरह हो। ठीक है, हनु स्तंभ वगैरह, मैंडिबल वगैरह ब्लॉक हो जाए, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। आमाशय में चला जाएगा तो क्या होगा, वमन हो जाएगा, आद्यमान, मूर्छा, हृदय रोग वगैरह ये सब हो जाएगा। ठीक है, और पकवाशय में चला जाएगा तो कलरफुल वमन करेगा, कलरफुल वॉमिट करेगा। अब चिकित्सा की बात करते हैं, तो चिकित्सा काफी लंबी चौड़ी है लेकिन खत्म करेंगे। चिकित्सा में सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट में यही होता है कि भाई जो विष अंदर चला गया उसको बाहर निकालो। अब बाहर कैसे निकालोगे, अगर ऊपर की साइड है आमाशय में तो वमन के द्वारा, नीचे की साइड है तो विरेचन के द्वारा। तो मैंने एक जनरल सामान्य उपक्रम लिख दिया कि आप वमन विरेचन कराओ और उसको बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद आपको ताम्र, भस्म और मधु मिला करके दे देना, जिससे आपका हृदय का शोधन हो जाए, हृदय में जो विष ने नुकसान पहुंचाया वो दूर खत्म हो जाए। उसके अलावा अगर स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करें, स्पेशल मतलब अब पर्टिकुलरली बात करेंगे कि ये विष का प्रभाव जो स्किन पर हुआ है तो क्या करेंगे, जब विष का इफेक्ट आपके माउथ में हुआ है तो माउथ पर क्या ट्रीटमेंट दिखाएंगे, जब विष का प्रभाव आमाशय में हुआ है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिखाएंगे, पकवाशय में हुआ है तो पकवाशय में क्या ट्रीटमेंट दिखाएंगे, स्पेशल बात होगी। जैसे पहले मैंने कह दिया कि ऑल ओवर इंडिया का ध्यान रखो, डेट इज द सामान्य रूल। फिर मैंने कहा यूपी का ध्यान रखो, राजस्थान का ध्यान रखो, मध्य प्रदेश का ध्यान रखो, और दिल्ली का ध्यान रखो। डेट इज द विशिष्ट उपक्रम, स्पेशली मैंने यहाँ पर राज्यों के नाम लिए। तो सामान्य उपक्रम में क्या कराओगे, वमन विरेचन कराओगे, ऊपर की ओर तो वमन करा दो, नीचे की ओर विरेचन करा दो। उसके बाद क्या करोगे, ताम्र भस्म को मधु के साथ मिला कर दोगे, और उसके बाद में स्वर्ण भस्म भी दे दोगे। भाई स्वर्ण तो राजा है, ये तो देना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। उसके बाद बात करें विशिष्ट उपक्रम की, तो अगर विष आपका त्वचा में लग गया है तो चंदन वगैरह का लेप कराओ, ठंडा वगैरह लेप, विंग वगैरह मालिश वगैरह। मुख में चला गया है तो कुल्ला वगैरह कराओ, गंडूस वगैरह कराओ।
आमाशय में चला गया तो वमन करा, पक्वाशय में चला गया तो विरेचन करा। ये तो मैंने पहले बता दिया। आमाशय में यानी ऊपर की ओर है तो वमन करा दो, पक्वाशय अगर नीचे की ओर है तो विरेचन करा दो। बात करते हैं विषनाशक द्रव्य, तो आप ये सब सीरीज वगैरह वाकुची वगैरह दे सकते हैं, याद करने की चीजें द्रव्य गुण में सेकंड ईयर पढ़ेंगे। और स्वर्ण वगैरह तो देना ही है, क्योंकि स्वर्ण 5 से विष का जो इफेक्ट होता है कम हो जाता है। और सीरीज तो विषय नाम बताया ही गया है, विष के लिए अच्छा से बताया गया है सीरीज को। बाकी कोई दिक्कत हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारी बिंग डॉक्टर क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड दोनों फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। आप मुझसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना हो, आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिएगा 8630838731। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो लिंक है ऐप का वो प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और ऐप को डाउनलोड करिए, लेक्चर्स आगे मिलते रहेंगे अष्टांग के यूट्यूब पर भी, ठीक है। और बाकी क्लासेस में नोट्स इससे भी ज्यादा प्रीमियम है, डिजिटल नोट्स हैं। आप एक बार मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी क्वेरी हो क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।